पेलिन। क्या फेरित, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें कोई राइट है मुझसे ये सब कहने का? मैं थक गई हूँ तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। क्या मतलब थक गई हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी अम्मी अपने हवास खो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि संभालो उन्हें। मुझे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि कुछ नहीं करूँगी, ना ही कुछ सोचूंगी। जो हो रहा है उसे ऐसे ही होने दो। तुम खुद सोचो ना फेरित, तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मेरी सोचने की सलाहियत खत्म हो गई है। मैं क्या बन गई हूँ लोगों के सामने? मेरी कोई इज्जत नहीं है किसी के आगे। तुम बताओ ना, तुम बताओ ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? बताओ क्यों हो रहा है, और वो भी इस उम्र में? बताओ क्यों? दो ठीक है, बस चिल्लाओ मत, रिलैक्स हो जाओ। मैं मर जाऊंगी, तुम देखना, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। कसम खा रही हूँ मैं मर जाऊंगी फेरित। तुम्हें जो करना है करो, अम्मी को जो करना है करे, मैं कुछ नहीं करूंगी। अब मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझ में नहीं है हिम्मत। जो करना है करो, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो दफा हो जाओ मेरे घर से। दोनों माँ बेटी पागल हो चुकी है, हद है। सर घूम गया मेरा तो। रुकना जरा। आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ कासिम साहब। आ जाओ बतूल, आ जाओ आ जाओ। शाबाश शाबाश, जबरदस्त जबरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता सब सीखती जा रही हो तुम, बहुत अच्छे। अच्छा बतूल, हाले साहब से मीटिंग करनी थी मुझे, क्या वो फ्री हैं? वो अभी भी एक मीटिंग में हैं। क्या वाकई? अच्छा ये बताओ कि कब खत्म होगी ये मीटिंग? ये वाली मीटिंग 3 बजे से पहले खत्म नहीं होगी। क्यों, वजह? ऑनलाइन क्लाइंट के साथ इंटरनेट के जरिए बात हो रही है। हाँ, मैं जानता हूँ कि लोग जब दूर होते हैं तो इस कंप्यूटर के जरिए बात जी जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, समझ गया। पहले उनसे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन अब तो मुलाकात नहीं हो पा रही। अगर इस तरह चलता रहा तो मैं तो उनसे मिल ही नहीं पाऊंगा। काफी मसरूफ रहते हैं वो। अच्छा उरहान भाई कहाँ हैं? क्या उनसे मुलाकात हो सकती है मेरी? वो भी हालिद साहब के साथ हैं। सच में? अच्छा फिर बताओ अब क्या करूं मैं बतूल? हाँ क्या कहती हो तुम? क्या अखबार पढ़ूं बैठकर? ठीक है तुम जाओ, काम करो, क्या कह सकता हूँ मैं अब? ठीक है कासिम साहब, तुम जा सकती हो बतूल। बतूल अगर वो जल्दी फ्री हो जाए बता देना मुझे। जी जी बिल्कुल। ठीक है जाओ। कासिम साहब। ओह वाह 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 वाह, सरप्राइज। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आपने। आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं आंटी। चलिए बैठिए ना, इसमें तुम भी आकर बैठ जाओ। शुक्रिया। अरे कहाँ बैठना है इन्हें बताओ ना। बतूल बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जगह अनजान थोड़ी है। आखिर ये मेरे शौहर का दफ्तर ही तो है। अच्छा सुनो, तुम जाओ और हम सब के लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ। स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? वैसे भी स्ट्रॉन्ग कॉफी इस मौसम में ठीक रहेगी। खुशामदीद आंटी आपको। वैसे ऑफिस पसंद आया आपको? यहाँ आना अच्छा फैसला था ना मेरा? बस वही 4 दीवारें ही हैं। क्या तुमने इस 4 दीवारी में बैठने के लिए इतना बड़ा फैसला किया? आंटी क्या आपको मेरी याद आ रही थी? कुछ ही दिन तो हुए मुझे यहाँ आए हुए। अरे आदि हो जाएंगे, जब से इस्तांबुल में आए हैं हम सब साथ ही रह रहे हैं ना, बस इसीलिए। हाँ समझ गया समझ गया, मैं भी याद कर रहा था आप लोगों को। वैसे मुझे अपने घर की कॉफी बहुत याद आ रही थी। यहाँ की कॉफी में वो बात नहीं है। आपका शुक्रिया जान। हाँ सच में, बतूल बिल्कुल भी अच्छी कॉफी नहीं बनाती। वैसे हमारे घर का काला सोफा मुझे बहुत पसंद है, उस पर बैठने से बहुत सुकून मिलता है। लेकिन ये मुश्किल बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे, ठीक है? और हाँ, सब्र करने से हमेशा कामयाबी मिलती है, याद रखना। अरे भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो फारिग बैठे बैठे घर में उकता गई हूँ। बच्चियाँ नहीं है, तुम नहीं हो, हम दोनों घर में क्या करेंगे? हम भी यहीं आ जाया करेंगे। यहाँ जाया करें, किसने मना किया है? हमारा ऑफिस है। और हाँ, परेशानी की क्या बात है? हमारा ऑफिस है, कोई रोक नहीं सकता। और मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ।
आंटी, आपको एक चीज दिखानी है मुझे, लेकिन आप डरिएगा मत, ठीक है? हाय तो हद हो गई काजिम। उफ, जब इस घर में कुछ करने को ना हो तो कितनी बोरियत होती है यार। पूछे मत आपा, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो एक एक मिनट गिन रही थी। एक बात कहूंगी मैं, हाँ। सैरान साहिबा, आपका बिस्तर बहुत आरामदेह है, नजर ना लगे। आपा उफ, मुझे मजीद तंग मत करे ना। ये क्या कर रही हो? बड़ी बहन मैं हूँ ना। तुम सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता शुरू क्यों नहीं करती? और वो कैसे? जैसे कि फेरिद को मैसेज करो, पूछो कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो, काम कैसा जा रहा है तुम्हारा। वो जरूर बोर होता होगा ऑफिस में। आपा मैंने बताया भी है कि लड़ाई हुई है और आप मुझे मैसेज करने का कह रही हैं। सैरान, तुम में से किसी को तो पहला कदम उठाना ही है ना। एक दूसरे को मजीद दुख देने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा तंज किया उससे? अगर तुम उसे हिंट दोगे कि तुम उस पर भरोसा करने लगी हो, फिर देखना घर आके तुम्हारी बातों का किस तरह जवाब देता है वो। सैरान साहिबा। उफ, ठीक है, लेकिन क्या होगा ये सोच रही हूँ। अगर हमने अभी इन चीजों को हल नहीं किया तो ये बाद में बदतर हो जाएंगी। बहुत खूब मेरी बहन, बहुत खूब। इतना दिमाग कहाँ से आया? हाँ, सही सोचा। बेडशीट तो तब्दील करने की जरूरत नहीं है सैरान, ना? क्या हो गया है? कहीं तो चेंज की है तुमने। पागल मत बनो। मुझे क्या पता। उफ, किस कदर रिलैक्स थी मैं, फिर से तनाव का शिकार हो गई। मेरी सैरान, इतना नर्वस क्यों हो रही हो तुम? हाँ, फेरिद को होने दो ना नर्वस। कल पूरी रात तुम्हारे लिए दुआएं की है मैंने। यकीन मानो सब कुछ ठीक होगा। क्या लिखूं मैं? तुम्हें कुछ ऐसा लिखने की जरूरत है ताकि शाम को जब वो आए तो उसका मूड इतना खुशगवार हो कि झगड़ा करने की नौबत ही ना आए। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर लिखो कि याद करी हो No. उसे। क्यों नहीं? कभी ना लिखूं मैं। ठीक है, बताओ फिर क्या लिखोगी? ओह, मुझे नहीं पता। यस। बाबा आप मसरूफ तो नहीं है? हाँ आ जाओ orhan। मैं आपकी खैरियत पूछने आया था। आज आप बगैर ब्रेक के काम कर रहे हैं। इसके बरक्स मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने काफी रेस्ट कर लिया है। मुनाफा कितना कम हो गया है, डिजाइनिंग टीम भी बदल गई।